हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 6.5 की शेष सवालों को। पहले प्रश्न लिया हुआ है मैंने कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरीके प्रश्न भाषा वाले अधिकतर एग्जामों में यूपी बोर्ड में आते ही रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम आखिर हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हल करने का तरीका क्या है। सर्वप्रथम तो आपको क्या करना है कि जहां पर भी महत्तम या न्यूनतम, महत्तम को हम उच्चतम और उच्चतम को हम उच्चिष्ट कहते हैं, निम्नतम को हम निम्निष्ठ कहते हैं। तो जहां पर भी आपका महत्तम या उच्चतम या निम्नतम शब्द दिया गया हो, आप समझ जाना कि उसी को फलन कहा गया है। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, सबसे पहले उस प्रश्न की डिटेल लिखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन, बेलन दिया गया है। तो आप सबसे पहले बेलन का हम चित्र बना लेंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाती है, बेलन की ऊंचाई h, और यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाती है, आधार की त्रिज्या r कहते हैं। ये बिंदु मैंने मान लिया कि ए ओ है और ए बिंदु ओ डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए माना कि बेलन की जो आधार की त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या स्मॉल r है एवं ऊंचाई है स्मॉल h है। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि उसकी जो ऊंचाई है उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। ऊंचाई h जोन है वो उसके व्यास, व्यास को क्या कहते हैं d, और d का मतलब होता है 2r के बराबर होती है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। लेकिन इससे पहले आपको प्रूव करने से पहले आपको ये दिखाना होगा कि जो आयतन है वो कैसा है, महत्तम। तो चलिए देखते हैं। जिसको आपको कहा गया है महत्तम या निम्नतम, उसी को आपको फलन लेना है। यहाँ पे जो संपूर्ण पृष्ठ लिखा है इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। ये सूत्र होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ को S कहते हैं। और S कैसे निकलता है, यदि हम इस आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया J और आधार का क्षेत्रफल A दिया गया है, यानी कि दोनों आधार के क्षेत्रफलों को जोड़ दें और इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, ढक्कनों को छोड़ के, यानी आधार को छोड़ के जितना शेष भाग है ये वक्र पृष्ठ होता है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल। तो दोनों आधार, एक आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इसका, पाई आर स्क्वायर इसका, तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि इतना क्या है वक्र पृष्ठ है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे अगर हम देखें इतना दिया गया है। अब हम क्या करना है, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ से h का मान निकालेंगे। तो h का मान निकालेंगे तो s, इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर, और जी कितना है 2 पाई आर एच। यहाँ से h का मान हमें निकालना है, तो h बराबर कितना होगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटे का निशान, ये 2 पाई आर जो है वो कहाँ जाएगा बटे में। इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए। अब चलते हैं आगे। आगे आपका क्या दिया गया है, महत्तम शब्द लिखा हुआ है आयतन में, तो हम सूत्र लगाएंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन को कहते हैं V, और V बराबर फॉर्मूला बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर h। अब इसी में क्योंकि महत्तम या उच्चतम शब्द लिखा हुआ है, तो हम फलन हमें इसी को मानना है, जिसमें उच्चतम या निम्नतम शब्द लगा होता है वही फलन माना जाता है।
तो आपको फलन यही दिया गया है। अब क्या करना है, समीकरण नंबर सेकंड से h का मान यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर सेकंड से मान रखने पर रख दीजिए। तो v बराबर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, h का मान कितना दिया गया है, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और बटे में 2 पाई आर। क्या करना है, इसका आपस में गुणा करा दीजिए। तो इसका सबसे पहले तो जी कैंसिल देख लो, आर से एक आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब जो बचा है अंदर गुणा करेंगे। तो आर का गुणा एस में करेंगे तो कितना होगा, आर एस, और माइनस में आर का गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 पाई आर क्यूब, और बटे में कितना दिया गया है 2। तो यहाँ पर भी 2 में भाग होगा और 2 का भाग यहाँ पर भी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो v बराबर कितना आया है आपका, आर एस बाई 2 माइनस में पाई आर क्यूब। इसको समीकरण नंबर थर्ड मान लीजिए। ठीक है, अब इसी में हमें अपकलन करना है, लेकिन अपकलन किसके सापेक्ष करेंगे, आर के सापेक्ष। तो आर के सापेक्ष हमें क्या करना है, अपकलन करना है। तो सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए जिससे कि जगह हो जाए। अब देखिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, बराबर में आर लिखा हुआ है तो लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन करने। तो b का करेंगे तो dv ओवर dr हो जाएगा। r के सापेक्ष हो रहा है तो s/2 जो है वो कांस्टेंट है, और r का अपकलन करेंगे तो 1 आएगा। माइनस r के सापेक्ष करना है, पाई तो कांस्टेंट है, तो r क्यूब यानी 3 आगे आएगा तो 3 पाई और ये r स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। अब देखिए उच्चतम ऑब्लिक निम्नतम होने के लिए क्या करना है, dv ओवर dr को मान 0 के बराबर रखना है। ठीक है, उच्चतम या निम्नतम होने के लिए या उच्चिष्ट या निम्नष्ट होने के लिए dv अपॉन dr का मान कितने के बराबर रख देना है, 0 के बराबर रख देना है। तो चलिए, तो dv ओवर dr का मान कितना दिया गया है, s/2 माइनस में 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में 0। इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बराबर s/2। यहाँ से कैंची गुणा करा लेंगे और यहाँ हम मान निकालेंगे s का। तो s का मान निकालेंगे तो 2 का गुणा यहाँ होगा, 2 3 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये s का मान आया हुआ है और इसको समीकरण नंबर हम कुछ भी चलो 5 में मान लीजिए, और यहाँ से हम r का मान निकालेंगे। ठीक है, जब r का मान निकालेंगे तो जिस 6 पाई कहा जाएगा इसके बटे में, और ये है आर स्क्वायर। r का मान निकालेंगे तो s बटे 6 पाई और स्क्वायर है तो ये अंडर रूट का निशान होगा। अब इसी मान के लिए हमें आगे अपकलन करना है। अब आगे हम क्या करेंगे, अब आगे के लिए हमें क्या करना है कि उच्चिष्ट या निम्नष्ट ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो dv ओवर dr आया हुआ है, एक बार अपकलन आया है, इसका हमें दोबारा पुनः अपकलन ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये जगह नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं इस प्रश्न को यहाँ कर दे रहा हूँ, ये आप अलग कर लीजिए। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 4 का पुनः r के सापेक्ष अपकलन करने पर करिए तो ये कितना हो जाएगा, d2b ओवर dr2 इक्वल टू, r के सापेक्ष करना है तो s/2 कांस्टेंट है इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। 2 कहाँ जाएगा आगे, 2 3 6 पाई और ये कितना बचेगा r, d2b ओवर dr2 एट ऑफ द पॉइंट r बराबर हमें किस प्रमाण पे चेक करना है, अंडर रूट s अपॉन 6 पाई पर। यहाँ पे मान रखेंगे तो यहाँ r यहाँ दिया गया है तो माइनस की 6 पाई इंटू में अंडर रूट s अपॉन 6 पाई। हमें क्या करना होता है, मान निकालने से कोई फायदा नहीं है, आपको सिर्फ चिन्ह से निकालने से मतलब है। अगर आपको मान निकालना भी है तो अंदर रख लीजिए, 6 पाई को अंदर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 36, और ये पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर इंटू में s और बटे में 6 पाई हो जाएगा। पाई से ये पाई कैंसिल, 6 6 36। आपको चिन्ह से मतलब है तो माइनस का चिन्ह आया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर डबल डिफरेंशिएशन का नाम
सेकेंड अपलंग का मान अगर माइनस का आता है तो हम देखते हैं कि दिया गया जो फलन है वो कैसा है, उच्चतम है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः। तो ऐसा करते हैं, इसको यहां से हटा लेते हैं। तो एच बराबर कितना था, एस माइनस 2πr² और बटे में 2πr। ठीक है, हम लिखेंगे अतः r बराबर अंडर रूट एस बटे 6π पर दिए गए फलन का आयतन कैसा है, माइनस का चिन्ह है तो क्या कहेंगे, महत्तम होगा। महत्तम, इसी का नाम क्या है, उच्चतम, इसी का नाम क्या है, उच्चिष्ट होगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि उसकी ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, तो आपने इस सिद्ध कर दिया कि महत्तम आयतन है। अब आपको h का मान 2r के बराबर सिद्ध करना है। तो क्या करते हैं कि जो आपका मान यहाँ s बराबर जो दिया गया था, इस s का मान समीकरण नंबर 5 से ये मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो रख दीजिए समीकरण नंबर 5 से s का मान रखेंगे यहाँ पर, तो कितना निकल के आएगा, h बराबर s का मान कितना है 6πr² माइनस में 2πr² और बटे में कितना दिया गया है 2πr। 6πr² में से 2πr² गया तो कितना बचेगा 4πr² और बटी में 2πr। r से एक r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूना 4। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा आया हुआ है वो h बराबर 2r के बराबर आ गया, यानी कि जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या का 2 गुना है। और हम जानते हैं कि जो 2r है वो कितने के बराबर होता है, व्यास के बराबर होता है। तो यही आपको निकालना था। ठीक, तो आपने देखा कि इस तरीके से हम भाषा संबंधी प्रश्नों को बहुत ही आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। इसको उतार दीजिए। तो आपने देखा कि ये प्रश्न बहुत ही आसानी रूप से हम इन प्रश्नों को, भाषा संबंधी प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट्स कीजिए। ठीक, ऑल द बेस्ट।